हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज भी हम हर रोज की तरह अपने वही पेडागोजी हिंदी के 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली कई क्लासों में कई प्रीवियस ईयर कराए हैं दोस्तों, आज भी हम 15 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं दोस्तों। कि लगातार प्रैक्टिस से ही दोस्तों आपकी अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन को हल करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है दोस्तों। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य दोस्तों नेगेटिव। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, नहीं भैया ये सब गलत है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषा के बारे में कौन सा सही? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है दोस्तों। मतलब भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे इस रूप में जाना जाएगा। कोड भाषा में बदलना, एनकोडिंग। अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना, कंठस्थ करना नहीं भैया, अर्थापन करना, डिकोडिंग। कोड भाषा में बदलना, एनकोडिंग, अर्थापन करना, डिकोडिंग। तो दोस्तों ये अर्थापन करने की कोशिश कर रही है। आप जैसा देख पा रहे हैं, एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, पढ़ने समझने का। तो बदलने की कोई बात नहीं भैया, अर्थ ग्रहण करने की कोई बात नहीं, अर्थापन कर रही है दोस्तों। तो इसे डिकोडिंग कहेंगे दोस्तों। जो दोस्तों भाषा की समझ में सहायता करती है दोस्तों, अर्थापन, डिकोडिंग। 108 नंबर क्वेश्चन देखते दोस्तों। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने में एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्त का प्रयोग कर रही है? द्विभाषावाद, भाषांतरण, ट्रांसलैंग्वेजिंग, बहुभाषावाद, समूह कार्य। तो दोस्तों इसमें जैसा कि दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा द्विभाषावाद तो नहीं कर रही भैया। द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए अध्यापक विद्यार्थियों को अंतःक्रिया एवं एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देती है। द्विभाषावाद नहीं होगा दोस्तों। समूह कार्य की कोई बात नहीं की गई दोस्तों। ट्रांसलैंग्वेजिंग की तो बात हो रही है क्योंकि अंतःक्रिया मतलब भाषांतरण। और बहुभाषावाद, तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही, भाषांतरण, ट्रांसलैंग्वेजिंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बुनियादी चरण की अवधि इसमें दी गई है दोस्तों, याद करने वाला क्वेश्चन, इसे समझना कुछ ज्यादा है नहीं दोस्तों। ये हो जाएगा 5 वर्ष। दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? जब बच्चे दूसरों से बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। तो कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है दोस्तों? तो दोस्तों जैसे बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, यही है बच्चों में भाषा का स्रोत। क्योंकि दोस्तों बच्चा अपनी माँ से ही पहले बातचीत करना सीखता है। जब बच्चे दूसरों से, दूसरा कहाँ आ जाएगा भैया पहले? गर्भावस्था के दौरान तो कोई बात ही नहीं दोस्तों, जन्म देते समय भी आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता या संज्ञानात्मक विकास का भाग है, संख्या बोध का विकास है। तो दोस्तों ये आरंभिक साक्षरता, जैसा कि आप बुनियादी मतलब शुरुआती, दोस्तों आरंभिक हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? निगेटिव पूछा है। बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, बात सही है दोस्तों। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती, गलत नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा अर्थपूर्ण
संदर्भों में सीखी जाती, भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती। दोस्तों ऑप्शन है नहीं पूछा गया है दोस्तों, ए और सी सही नहीं है। ए तो सही है दोस्तों, सी भी सही है, बी और डी सही नहीं है। बी और डी सही नहीं है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा का अधिगम में व्यवधान डालती है। दोस्तों दोस्तों ये बात सही कह रहा दूसरा, मैंने माफ कीजिए गलत बता दिया। जैसे कोई हिंदी सीखता है तो उसे अंग्रेजी सीखने में कठिनाई होती है। इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालता है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, गलत है दोस्तों, सहायता करता है, लेकिन इसमें सही नहीं पूछा गया है दोस्तों। फिर जैसे डी नंबर है, भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती, बात सही है, लेकिन इसे गलत बता रहा, जबकि ये सही है। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके शब्द बाद समग्र विचार बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण की इस उपागम को क्या कहा जाता है? पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है दोस्तों, वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहते हैं दोस्तों? टॉप डाउन मॉडल, मिश्रित मॉडल, गुणात्मक उपागम, बॉटम अप उपागम। तो दोस्तों इसमें टॉप डाउन मॉडल की कोई बात नहीं की गई है भैया, मिश्रित मॉडल की कोई बात नहीं की गई है, गुणात्मक मॉडल की कोई बात नहीं है। बॉटम अप उपागम होगा। बॉटम अप उगाम बॉटम अप उपागम का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें श्रवण युक्तियां दोस्तों एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती हैं। मतलब यह शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले, मतलब जैसे कोई वाक्यांश है, शब्द हैं दोस्तों, इनकी व्याख्या करने में सहायता करता है दोस्तों, बॉटम अप उपागम। दोस्तों हम इस पे जैसे ये सब है, अधिगम आवश्यकता, टॉप डाउन मॉडल, बॉटम अप उपागम, दोस्तों हम इस पे एक पूरी तरह से अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थी तरह तरह के जीवा मुड़कन गीत टंग ट्विस्टर करवाती है, वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन दोस्तों, श्रवण वाचन और उच्चारण, वाचन और पठन, उच्चारण, समावेशित रूप से सभी कौशल। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा भैया, उच्चारण। 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा का व्याकरण होती है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं होती, संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही नहीं है पूछा गया है दोस्तों, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं होती, यही है दोस्तों, गलत है, जबकि होती है दोस्तों, और सही नहीं पूछा गया तो ये हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में दो दो के जोड़ों में काम करवा रही है, वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी को दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं, वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? पारस्परिक श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख, श्रवण काल, लेखन काल। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें समझ पा रहे हो, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत अच्छा है, एक के बाद एक हो रहा, जैसे एक अनुच्छेद एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, मतलब बारी बारी, मतलब तो इसमें हमारा दोस्तों पारस्परिक हो जाए, क्योंकि एक के बाद एक हो रहा। अनुच्छेद श्रुतलेख कोई मतलब नहीं, लेखन काल कोई मतलब नहीं, श्रवण काल, यहीं से आप दोस्तों पकड़ सकते हैं इसको, एक के बाद एक, पहले एक फिर दूसरा, मतलब लगातार चल रहा पारस्परिक। दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ऑप्शन दोस्तों, विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों को समुन्नत करने की का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने की भारत सरकार की रेल योजना, विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम, विद्यालयी शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। तो दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत है भैया, विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, रेल योजना कोई मतलब नहीं दोस्तों।
विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को एकता को समुन्नत करें, ये भी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाएगा? संकल्पनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, सतत आकलन। दोस्तों ये कई बार आया भैया, पोर्टफोलियो आकलन हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी कर रही है, अंदर भी कर रही है, फिर संग्रहित कर रही है, इकट्ठा कर रही है। दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा क्या स्थित है? ऑप्शन दोस्तों, कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा, जुड़वा लिंग भाषा, जुड़वा लिंग कोई मतलब नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी भाषा क्या स्थित है? कार्यालयी भाषा है दोस्तों। दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, और टफ क्वेश्चन है दोस्तों। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है, उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। मतलब जो खुद बोलती है और विद्यालय में बोली जा रही है, दोनों में अंतर है दोस्तों, साफ बात ये है। विद्यालय माध्यम की एक अलग भाषा है, उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछा गया तो और दिक्कत है दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों, उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेंगी। वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। यदि उसे अवसर दिए जाएं तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। दोस्तों ऑप्शन है, ए सही नहीं है, बी सही नहीं है, सी सही नहीं है, डी सही नहीं है। दोस्तों इसमें सही नहीं बताना है, जैसे हम बी ऑप्शन देखते हैं, उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेंगी, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, व्यवधान नहीं डालेंगी। तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, बी सही नहीं है। मतलब बी सही है लेकिन यहाँ पर सही नहीं इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सही नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन सही है लेकिन यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, तो बी हो जाएगा हमारा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।